रात में तूफानी मौसम था जब मार्क शहर के किनारे पर पुराने घर पर ठोकर खा गया। स्थानीय लोगों ने उसे इसके बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन जिज्ञासा ने उसे जीत लिया। जैसे ही वह पास पहुंचा, पुरानी लकड़ी के फ्रेम की चरमराहट और नमी की गंध हवा में भर गई। सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया, उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया। वह झिझका लेकिन अंदर चला गया। उसकी टॉर्च अंधेरे दालान को मुश्किल से रोशन कर रही थी। दीवारों पर उखड़ते वॉलपेपर लगे थे और फर्श पर अजीब पहचाने न जा सकने वाले दाग थे। जैसे जैसे वह घर के अंदर आगे बढ़ा, मार्क के कदमों की आवाज गूंजती रही। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। वह हॉल के अंत में एक कमरे में पहुंचा, जहां दीवार पर एक पुराना आईना टेढ़ा मेढ़ा लटका हुआ था। पहले तो उसका प्रतिबिंब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके बगल में शीशे में एक और आकृति दिखाई दी, पीली दुबली पतली और खोखली आंखों वाली। मार्क ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह वापस आईने की ओर मुड़ा। आकृति अब मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ असंभव रूप से चौड़े हो रहे थे। मार्क पीछे हट गया। उसकी सांस उथली थी, लेकिन प्रतिबिंब में मुस्कान बढ़ती ही गई, जब तक कि वह शीशे से परे नहीं पहुंच गई। घबराहट में मार्क कमरे से भाग गया, लेकिन घर खुद ही हिलता हुआ लग रहा था। दालान अंतहीन रूप से फैल रहा था। दीवारें बंद हो रही थीं। वह दरवाजा नहीं ढूंढ पाया। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीमी लेकिन तेज होती गई, जब तक कि यह उसके दिमाग में पूरी तरह से भर नहीं गई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन घर ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। केवल एक अंतहीन तूफान की आवाज और एक ऐसे दरवाजे की हल्की प्रतिध्वनि छोड़ दी, जो फिर कभी नहीं